ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समये पाहुर्मिणमो सुधिकेवलीभणिदम् नमः समये साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार अपना चल रहा है। बहुत ही मार्मिक चर्चा भी अपनी चल रही है। बहुत जरूरी है इस विषय को समझना। आत्मा यद्यपि स्वभाव से शुद्ध है, फिर भी इसको संसार में अनादिकाल से बंद हो रहा है। संसार में जीव कर्मों के निमित्त नैमित्तिक संबंध से बंध को प्राप्त हो रहा है। तो कहते उसका कारण क्या है? तो कहते ये अज्ञान की कोई गहन महिमा है, ये जो बहुत ही क्या है गहराई को यानी अंदर में सूक्ष्मता को लिए हुए है कि जिसके कारण से ये जीव कर्मों के साथ बंधन में पड़ते हुए संसार में घूम रहा है। यदि अज्ञान को समझ लिया जाए और समझ करके अज्ञान का अपने ज्ञान से निवारण कर दिया जाए, उसी ज्ञान में जो भ्रम है उस भ्रम को तोड़ दिया जाए, तो इसके संसार का अभाव होता है। ये इसका जो कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है वो कर्म से नष्ट हो जाता है, अभाव को प्राप्त होता है और ये जीव संसार के बंधनों से मुक्त होता है। तो ये इन दो गाथाओं में आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। इसके पहले एक कलश दिया था आचार्य अमृतचंद देव ने, और ये दो गाथाएं दी हैं। तो इसमें उस अज्ञान को कैसे जीव प्राप्त हो रहा है अनादिकाल से, और किस प्रकार से उसका संसार कर्मों के निमित्त नैमित्तिक संबंध से चल रहा है, उस बात को इन दो गाथाओं में स्पष्ट किया है। तो कल अपन ने इस पर विशेष चर्चा की थी कलश के आधार से, और इन गाथाओं को पढ़ के थोड़ी टीका के आधार से चर्चा की थी। तो गाथाओं में तो इतना ही बताया है। हिंदी में जो अपन देखे इसको पढ़ के फिर आगे अपन चर्चा करते हैं। और आज अपन जो आचार्य अमृतचंद देव हैं, जिन्होंने ये टीका लिखी है समय सार की आत्मख्याति, उन्हीं का एक ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है तो वो मूल में श्रावकाचार, पर उसमें श्रावकाचार की मुख्यता व्यवहार से होने पर भी परमार्थ से उन्होंने आत्मा की ऊर्ध्वता से ही उसका सारा निरूपण किया है। उस ग्रंथ का नाम ही वो जो है श्रावकाचार न पढ़ के क्या लिखा गया है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुष नाम आत्मा की, सिद्धि नाम प्राप्ति का क्या है पुरुष अर्थ नाम उसके प्रयोजन के हित की, सिद्धि का उपाय जिसमें बताया गया है उसका नाम है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुष नाम आत्मा, अर्थ नाम प्रयोजन, सिद्धि माने प्राप्ति का जिसमें उपाय बताया गया है, उस ग्रंथ का नाम श्रावकाचार।
है तो वो श्रावकों की मुख्यता से लिखा गया चरणानि मुख्य ग्रंथ, परंतु उसमें मुख्य रूप से आत्मा के कल्याण की ही विधि बताई गई है। तो अभी जो अपना प्रकरण चल रहा है, ये प्रकरण बहुत सुंदर तरीके से उस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की प्रस्तावना में भी पहले दिया है, क्योंकि श्रावक का आचरण और मुनियों का आचरण बिना सम्यक दर्शन, बिना सम्यक ज्ञान के प्राप्त नहीं होता है। ज्ञानियों ने, आचार्यों ने सम्यक श्रद्धा धार पुनि सेवौ सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञानी होए बहुरिदण चारित लीजिए। तो पहले प्रस्तावना में 19 गाथाओं तक उन्होंने जीव कैसे सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी बन के और फिर आगे का उपदेश का क्रम भी बताया है कि आगे का जो उपदेश दिया जाता है, जब जो जीव सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक ज्ञानी हो गया, तो उसके लिए सबसे प्रथम में प्रथम पूर्ण निर्वृत्ति का उपदेश दिया जाता है, मुनि बनने का उपदेश दिया जाता है। और जब वो मुनि बनने में अपनी असमर्थता दिखलाए, जब वो अपनी असमर्थता दिखलाए कि हम इतना ऊंचा अभी कार्य नहीं कर सकते हैं, तो फिर उसके लिए श्रावक का उपदेश दिया जावे। और इस क्रम का उल्लंघन करके अगर जो वक्ता उपदेश देता है तो वो वक्ता दंड का पात्र है, अपराधी है। नहीं तसदेश न, वो नहीं, वो अलग व्यवसाय, वो व्यवहार में ही मूढ़ हो जाते हैं, उनके लिए तसदेश। यहाँ तो ये कह रहे कि जो उपदेशदाता इस क्रम से उपदेश ना देकर पहले से ही उसको श्रावकों का उपदेश दे दे, तो शिष्य तो बहुत आगे जाने की पात्रता रख करके आया था और उसने अल्प स्थान में ही उसको संतुष्ट कर दिया, तो वो उपदेशदाता जो है दंड का पात्र है। वास्तव में उपदेशदाता का अपराध है वो। तो इस प्रकार से ये ग्रंथ की प्रस्तावना में पूरा का पूरा पहले किस प्रकार से जीव सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी बनता है, कैसे उसकी अनादिकालीन संसार की स्थिति का अभाव वो करता है, वो सारी प्रक्रिया समझाकर और फिर 20 नंबर के श्लोक से फिर श्रावकाचार कहने की प्रतिज्ञा उनने की। उसमें मतलब उनने अपनी भी सुरक्षा की है कि हम जो है पहले तो हमने मुनियों का उपदेश दिया है और पहले तो हम तुम्हारे लिए, पहले अगर तुम्हारी सामर्थ्य हो तो पूर्ण निर्वृत्ति करके पूर्ण स्वरूप साधना करो उत्कृष्ट, और वो नहीं अगर जिसकी सामर्थ्य है तो उसके लिए हमने ये ग्रंथ लिखा है। तो इस प्रकार से ये जो है इस ग्रंथ में अभी जो अपना प्रकरण चल रहा है, उस प्रकरण से संबंधित बहुत सुंदर शंका समाधान आचार्य देव ने इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की प्रस्तावना में किया है। तो वहाँ से पहले थोड़ा, ताकि अपन लोगों का इसका भाव पूरा स्पष्ट हो जाए कि जीव का संसार का बंधन कैसे चल रहा है और कैसे उस बंधन से व्यक्ति मुक्त होकर के मोक्ष मार्ग में लगता है, वो सारी प्रक्रिया प्रश्नोत्तर आदि के माध्यम से स्पष्ट की है। और चूँकि अध्यात्म के शिरोमणि आचार्य अमृतचंद और आगम और अध्यात्म का मर्म समझने वाले पंडित टोडरमल जी, उनकी टीका है इस पर। तो सोने में सुगंध, सोने में और सुगंध हो गए तो फिर कहने क्या है। सोने में सुगंध का काम करेगी ये कि सोना तो अपने आप में सुंदर होता है और उसमें अगर गंध और बढ़िया सुंदर आ जाए तो फिर कहने क्या है। तो ऐसे आचार्यों ने तो जो ग्रंथ लिखे हैं वो तो अपने आप में बहुत ही महान है, बहुत ही श्रेष्ठ है, सुंदर है, पर उसकी टीका लिखने वालों ने और गजब का काम किया है। तो फिर किसी भी व्यक्ति को समझने में कोई कठिनाई नहीं आती है। तो इसमें देखिए, वैसे तो देखो इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का पूरा शुरू से मंगलाचरण से लेकर के प्रस्तावना के 19 श्लोक तक पूरा प्रत्येक आत्मार्थी को कई बार समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बहुत सुंदर उसमें पहले प्रारंभिक भूमिका में जीव को कैसे अपनी मूढ़ताओं को समझ करके और कैसे उनका निवारण किया जाता है, वो बहुत सुंदर निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, अनुभवभासी संबंधी छंद भी जिस समय पंडित टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी लिख रहे थे, उसी समय पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका भी चल रही थी उनकी, इसलिए दोनों ग्रंथ पूरे नहीं हो पाए। क्या इसमें जो है, इसमें श्रावकाचार तो पूरा लिखा गया
और फिर जो मुनिराजों का जो प्रवर्तन पीछे वर्णन दिया है वो रह गया थोड़ा। तो उस वर्णन के लिए चूंकि फिर दौलत राम जी ने पूर्ण किया है इसको। देखो इसमें जो है, जो अंत में जो इन्होंने दौलत राम जी ने इसकी जो है अंतिम जो है प्रशस्ति लिखी है, देखो उस प्रशस्ति को पहले पढ़ते हैं ताकि अपन को इस ग्रंथ में जो है टोडरमल जी की टीका कहाँ तक है और कहाँ से दौलत राम जी ने की है, उस प्रशस्ति में उन्होंने दिया है। इसमें दिया है इन्होंने, देखिए, अमृतचंद्र मुनीन्द्र कृत ग्रंथ श्रावकाचार अध्यात्म रूपी महा आर्या छंद जुसार पुरसार। देखो अध्यात्म रूपी महा आर्या छंद जुसार, पुरुषार्थ की सिद्धि को जा में परम उपाय और जाहि सुनत भव भ्रम मिटे आत्म तत्व लखाए। भाषा टीका ताऊ परी कीनी टोडर मल्ल और मुनिबर वृत्ति बाकी रही ताके माही अचल। यह तो परभव को गए, ये उनका माने टोडरमल जी का भी पूरा परिचय ग्रंथ आदि का उन्होंने दौलत राम जी ने दिया है कि वह तो परभव को गए जयपुर नगर मझार और सब साधर्मी तप कियो मन में यही विचार। क्या विचार किया? ग्रंथ महा उपदेशमय परम धाम को मूल, परम धर्म को मूल और टीका पूर्ण होए तो मिटे जीव की भूल। ये सब लोगों ने विचार किया। साधर्मिन में मुख्य हैं रतन चंद्र दीवान, पृथ्वी सिंह नरेश को श्रद्धावान सुजान। उस समय जो है राज चल रहा था, पृथ्वी सिंह नरेश का राजा थे वहाँ जयपुर के, और ये रतन चंद्र उनके दीवान थे। ये समझदार ज्ञानी धर्मात्मा थे। तो इनमें मुख्य थे वो जिनमें इन्होंने हमें प्रेरणा करी। तिनके अति रुचि धर्म सो साधर्म सो प्रीत और देव सास गुरु की सदा उर्मे महाप्रतीति। आनंद सुत तिनको सखा, आनंद सुत तिनको सखा नाम जो दौलत राम। जो आनंद नाम के जो दौलत राम जी के पिताजी थे वे इनके सखा थे, मित्र थे, रतनचंद जी। आनंद सुत तिनको सखा नाम जो दौलत राम और भृत्य भूप को कुल बणिक। क्या है? भृत्य नौकरी कर रहे थे दीवान की, किनके यहाँ? पृथ्वी सिंह के नरेश के यहाँ। भृत्य भूप को कुल बणिक जाको बसबो धाम, जयपुर नरेश के वहाँ रहते थे वो। और कुछ एक गुरु पर ताप से कीनो ग्रंथ अभ्यास और लगन लगी जिन धर्म सो जिन दासन को दास। हाँ, तासों रतन दीवान ने कही प्रीत धर ए। जो नरेश के दीवान थे रतनचंद, जो उनके पिता के मित्र थे, उन्होंने उनके पुत्र से कहा, तासों जिसका गुरु प्रताप से और ग्रंथ के अभ्यास से जिन धर्म के स्वरूप को समझते हुए जिन धर्म की आराधना में लगे थे और जो उस मोक्ष मार्ग में लगे हुए जीवों के दासों के दास थे, जो भगवान के दास थे ये उनके दास थे। तासों रतन दीवान ने कही पीर्त धर ए और करिए टीका पूर्णा और धर धर्म सने। दौलत राम जी से कहा कि भैया तुम जो है इसकी टीका करो, हृदय में बहुत ही धर्म के प्रति स्नेह रख करके। अब टीका पूर्ण करी भाषा रूप निधान और कुशल होए चहु संग को लहें जीव निज ज्ञान। काय के लाने लिखी है टीका? ख्याति पूजा लाभ मान सम्मान आदि किसी के लिए नहीं लिखी है। कुशल, हाँ, कुशल होए अपने, कुशल होए चहु संग को, चतुर्वेद संग, मुनि आर्जिका श्रावक श्राविका, सबका कल्याण हो और प्रत्येक जीव अपना अपने आत्मा के स्वरूप को जान करके सुखी होवे। तो तब टीका पूर्ण करी भाषा रूप निधान और कुशल होए चहु संग को लहे जीव निज ज्ञान।
सुखी होए राजा प्रजा होए धर्म की वृद्धि। देखो आप लेखकों की आप देखो भावनाएं देखो आप, जो अपन पढ़ते ना, हो वे सारी प्रजा को सुख हो बलविद धर्मधारी नरेसा, हो वे वर्षा समय पे तिल भर न रहे व्याधियों का ऐसा, हो वे चूरी न जारी सुसमय बढ़ते, हो न दुष्काल मारी सारी देश धारे जिनवस को जो सदा सुखकारी। सुखी होए राजा प्रजा होए धर्म की वृद्धि, और मिटे दोष दुख जगत के पावे भविजन सिद्धि। 18 से ऊपरे संवद 27 कब लिखी गई जी? 1827 में इस ग्रंथ की टीका लिखी गई है। बाकी जो बची थी मुनिवृत्ति जो, तो 18 से ऊपरे संवत, संवत है सन नहीं, 18 से ऊपरे संवद 27, और माघ मार्ग सिर ऋतु शिशिर, ठंड को मई नहीं चल रहा तो ऋतु शिशिर सुदी दोयज रजनीश। कौन से? पूर्ण माने जो शुक्ल पक्ष की दूज के दिन ये लिखा गया। रजनीश माने चंद्रमा जिस समय चल रहा था, दोज रजनीश। तो ये रजनी माने रात्रि का स्वामी चंद्रमा कहलाता है। क्या कहलाता है? रजनी माने होती रात्रि, और रात्रि का स्वामी चंद्रमा, तो उसमें शुक्ल पक्ष चल रहा था दूज का। तो इस प्रकार से 18 से 27 ईस्वी को, और शिशिर ऋतु के अंतर्गत माघ मास मार्ग सिर ऋतु शिशिर और सुदी द्विज रजनीश। इस प्रकार से ये अमृतचंद्र आचार्य, इस अमृतचंद्र सूर्यकृत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, इसका अपर नाम है जिन प्रवचन रहस्य कोश। इसका दूसरा नाम क्या है? जिनेंद्र भगवान के प्रवचन का रहस्य खोलने का कोश है ये। कोश नहीं जानते? सिद्धांत कोश, कोश माने खजाना। तो इस प्रकार से ये ग्रंथ यहाँ लिखा। तो अब यहाँ पर हमारा मतलब ये है कि इस ग्रंथ में आचार्य अमृतचंद देव ने जीवों के, सब जीवों के कल्याण के लिए ये ग्रंथ लिखा है। पर व्यवहार से ये श्रावकाचार कहलाता है, पर है सभी जीवों के कल्याण के लिए लिखा गया है ग्रंथ। तो इसमें जो है ये आत्मा स्वभाव से शुद्ध होने पर भी इसको कर्मों का बंधन कैसे हो रहा है, जो अभी अपने समय सार में प्रकरण चल रहा है, उसका भी बहुत सुंदर निरूपण यहाँ किया है। तो इसमें से भी अपन देखिए पढ़ते हैं। वैसे तो प्रस्तावना की पूरी 19 श्लोक ही पढ़ने लायक है, परंतु अपन 9वें छंद से कि ये आत्मा परमार्थ से शुद्ध होने पर भी कैसे इसको कर्मों का बंधन चल रहा है, उसका प्रश्नोत्तर के रूप में खुलासा है। तो देखिए 9वां छंद है सबसे पहले। तो इस ग्रंथ में पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय बताएंगे। अब प्रथम पुरुष का स्वरूप बताया जाता है। पुरुष माने आत्मा का स्वरूप क्या है। एक एक श्लोक में इतना गजब का सारा ग्रंथों का सार, माने एक प्रकार से बहुत से सूत्र समेट के तत्व सूत्र के एक श्लोक में इन्होंने भरे हैं। देखिए, अस्ति पुरुष चिदात्मा विवर्जिता स्पर्श रस गंध वर्णई गुण पर्यय संवेता समाहिता समुदय व्यय ध्रुव्यई। पुरुष नाम आत्मा, चिदात्मा अर्थात चेतन स्वरूप है वो आत्मा। कैसा है वो? पुरुष अने आत्मा, चिदात्मा चेतन स्वरूप है, और स्पर्श रस गंध वर्णई विवर्जिता। पुद्गल के जो स्पर्श रस गंध और वर्ण हैं ये उनसे रहित है। और कैसा है? गुण पर्याय संवेता, गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण और पर्यायों सहित है, तथा समुदय व्यय ध्रुव्यम ध्रुव्यई उत्पाद व्यय व ध्रुव समाहिता युक्त जानना चाहिए। उपयोगो लक्षणम उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, और गुण पर्याय व द्रव्यम, और स्पर्श रसगंध से रहित है। तो चेतन को उपयोग रूप चिन्मूरत बिन मूरत अनूप पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी ये जीव चाल। ये सब इसमें एक श्लोक में गर्भित कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ऐसा स्वरूप है मूल में तो जीव का। अब प्रश्न है यहाँ पर,
ऐसे चैतन्य पुरुष रूप आत्मा को अशुद्धता किस प्रकार से हुई, जिसके कारण से अपने अर्थ की सिद्धि करना पड़ी। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जब आत्मा का ऐसा शुद्ध स्वरूप है, अपनी गुण पर्याय मय है, तो अब इसको ये अशुद्धता कहाँ से आ गई कि जिससे इसको अपने अर्थ की सिद्धि माने प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए फिर अपने लिए प्रयत्न करना पड़ा, पुरुषार्थ करना पड़ा, मोक्ष मार्ग आदि पे चलना पड़ा। इसका उत्तर आचार्य देव कहते हैं अभी जो अपना चल रहा प्रकरण कि यद्यपि जीव शुद्ध है फिर भी अनादिकाल से जीव को अज्ञान की कोई गहन महिमा के कारण उसके कर्मों का बंध होता है और ये संसार में चतुर्गति में भटक रहा है। ये उसका समाधान देखिए। परिणममानो नित्यम ज्ञान विवर्तैरनादि संतत्या परिणामानां स्वेषां सा भवति कर्ता च भोक्ता च। वह चैतन्य आत्मा अनादि संतत्या अनादि की परपाटी से नित्यम निरंतर ज्ञान विवर्तई ज्ञानादि गुणों के विकार रूप रागादि परिणामों से परिणमन करता हुआ स्वेषाम अपने परिणामानाम रागादि परिणामों का कर्ता च भोक्ता कर्ता और भोक्ता भी भवती होता है। मूल में ऐसा स्वरूप चैतन्य स्वरूप होने पर भी अनादिकाल से जीव क्या है, अपने स्वरूप को भूलकर और कर्म के उदय में जुड़कर राग आदि परिणाम आदि रूप परिणमन कर रहा है और उसके फल को आकुलता को निरंतर भोग रहा है। तो ये भी जीव का ही परिणाम है। कौन से? पर्याय में अशुद्धता रूप परिणमन करना और उसका फल भोगना, ये भी जीव का पर्याय स्वभाव, बेकारी स्वभाव माने उसका विभाव स्वभाव है। ये भी कोई दूसरा नहीं इसको कराता है। अब इस प्रकार की स्थिति इसकी अनादिकाल से चल रही है। तो अब इस आत्मा की ऐसी अशुद्धता के अर्थ की सिद्धि कब होगी और अर्थ की सिद्धि किस प्रकार से किसे कहते हैं, तो अब उसके लिए आगे का श्लोक दिया गया रहा। सर्व विवर्तो त्रीणम यदा सा चैतन्यमचलमाप्नोति भवति तदा कृतकृत्या सम्यक पुरुषार्थ सिद्धिमापन्ना। क्या कहा? देखो वैसे तो इसकी टीका में भी बहुत अच्छा खुलासा किया है। इसको भी हम इसके पढ़ने के लोभ को वारण नहीं कर पा रहा है। इसको भी पढ़ के सुनाते, क्योंकि अपन को समझना अपना लक्ष्य है। अपन को पूर्ति करना कोई शास्त्रों को पढ़ने से स्वाध्याय की पूर्ति करना अपना लक्ष्य नहीं है। देखो इसको हम पढ़ते हैं पहले तो, जो अपन ने अभी 10वें नंबर का श्लोक पढ़ा। इसकी टीका है पंडित टोडरमल जी साहब द्वारा की गई। यह चैतन्य पुरुष आत्मा अनादि की परपाटी से सदा ज्ञान चारित्र रहित जो रागादि परिणाम हैं उनसे परिणमन करता हुआ उन स्वयं के रागादि परिणामों का कर्ता तथा भोक्ता भी है। माने जानने देखने के स्वभाव वाला, शांत निराकुल रूप परिणमन करने के स्वभाव वाला होने पर भी पर्याय में वो इन विकारों का करने वाला और उनके फल को भोगने वाला भी है। ये अनेकांत से द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव आदि का यहाँ स्पष्टीकरण कर रहे। इस आत्मा के अशुद्धता नई उत्पन्न नहीं हुई है। अनादि काल से संतान रूप से, अनादि संतान ऐसी कोई भरी हुई नहीं है। प्रति समय की पर्याय में क्षणिक भूल कर करके वो अनादिकाल से आज तक ऐसी भूल करता आ रहा है। तो संतान रूप से द्रव्य कर्म से राग आदि होते हैं। देखो द्रव्य कर्म से राग आदि होते हैं का मतलब क्या? द्रव्य कर्म राग आदि कराते नहीं है, निमित्त रूप में द्रव्य कर्म उसके राग आदि का कारण बनता है। कब? कि जब ज्ञान में इसकी भ्रांति खड़ी होती है। कहाँ से खड़े होते राग आदि? देखिए जब इसके ज्ञान में जो राग आदि कर्म के उदय का कार्य है और जो अपने लक्षण से ज्ञान स्वरूप अपना लक्षण है और अपन तो जानते ही मात्र हैं, अपना स्वरूप उस रूप होने का नहीं है। और जब ज्ञान में ऐसी भ्रांति हो जाती है कि मैं उस रूप हो गया हूँ, 14वां श्लोक इसी में दिया हुआ है। आगे अभी इसमें पढ़ेंगे क्रम से कि मूल संसार का कारण क्या है
एव मयम कर्म कृतई भावई असमाहितोपि संयुक्ते विप्रतिभाति बालसानाम प्रतिभासा सा खलु भव बीजम। क्या कहा? इस प्रकार जो कर्मकृत भाव हैं जीव के, एवमयम कर्मकृत ही भावई, कर्मकृत भाव माने रागादिक, मोहादिक और शरीरादिक, दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक घातिया कर्म और एक आहतिया कर्म। घातिया कर्मों के निमित्त से अपने अनुजीवी गुणों में क्या है, निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, और अघातिया कर्मों के निमित्त से शरीर आदि बाह्य संयोगों का निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। जितने भी बाहर में कुल शरीर की संरचना, चार अघातिया कर्मों के निमित्त से वो सब प्राप्त होती है आपको। पुण्य पाप के जो अपने लिए संयोग हैं, सुख दुख के, वेदनी कर्म के निमित्त से, साता साता वेदनी से बाहर के सुख दुख के निमित्त, आयु आदि, ये सब तुम्हारे लिए जो है अघातिया कर्मों के निमित्त से बाह्य संयोग मिलते हैं शरीर आदि, और घातिया कर्मों के निमित्त से अनुजीवी गुणों का परिणमन में निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। अर्थात मिथ्यात, रागादि और मोहादि भाव, और ये सब ज्ञान का हीनादिक रूप परिणमन, ये सब ज्ञान दर्शन आदि का, और वीर का इस प्रकार क्षायुष्म आदि रूप परिणमन, ये सब इसमें घातिया कर्म निमित्त बनते हैं। जीव परिणमन तो जीव का स्वयं का है, जीव स्वयं ही करता है, परंतु उसमें निमित्त ये घातिया कर्म बनते हैं। जब जीव अपने स्वरूप को भूलकर उन घातिया कर्मों के उदय में बने हुए भावों में एकत्व बुद्धि करता है, शरीर आदि अघातिया कर्मों के निमित्त से इन 9 कर्मों में अहंकार ममकार करता है, तब ये जीव इसके अज्ञान भ्रम पूर्वक, मिथ्या श्रद्धान, मिथ्या आचरण पूर्वक इसका संसार खड़ा होता है। और जब ज्ञान में भेद विज्ञान होता है कि क्रोधादि उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि ना, संवर तत्व कहाँ से खड़ा होता है? जहाँ से ज्ञान में ज्ञान ही है, ज्ञान में गेयादिक, रागादिक, शरीरादिक नहीं आते। जब ऐसा समझ करके और उस ज्ञान में अपने चेतन स्वरूप आत्मा को देखता है, तब इसके मिथ्यात आदि का अभाव होकर और स्वरूप की उपलब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सिद्धि होती है। और जब तक ये भेद विज्ञान नहीं करता ज्ञान में, इसलिए जितने भी जीव आज तक सिद्ध हुए हैं वो काय के बल से हुए हैं? भेद विज्ञानतः सिद्धा। और जितने संसार में बंधे हैं असेव अभाव तो बद्धा, भेद विज्ञान के अभाव से बंधे। इसलिए सर्वप्रथम जीवों को करना है तो क्या करना चाहिए? ताते जिनवर कथे तत्व अभ्यास करीजे, और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। ये काम किए बिना आज तक किसी का पार नहीं पड़ा। क्या कहा? धर्म के नाम पर जीव क्या क्या करता है वो तो वो जाने, पर उसमें धर्म नहीं है, भरम है। जानत न धर्म बखानत भरम, ठाने लड़ाई ठोर ठोर पक्षपात की। मैं सही हूँ, मैं कह रहा हूँ सही हूँ, वे कह रहे हैं मैं सही हूँ, ये सब मेरी बात मानो, हमारे संग में आ जाओ, हमारे संग में आ जाओ, हमारे पक्ष में आ जाओ। ये सब सांप्रदायिक बुद्धि से लोग भीड़ इकट्ठी करके और अपने संग में क्या मानते हैं? भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तो हम बहुत बड़े धर्मात्मा हो जाएंगे। इसलिए भीड़ को इकट्ठी करने के चक्कर में प्रलोभन देते रहते सबको अपना अपना। ईसाई धर्म तो पूरा का पूरा इसी पे टिका हुआ है। सबको सुख सुविधाएं दे करके, पूरे गरीबों के लिए और सुख सुविधाएं दे करके इस धर्म को मानो। हर व्यक्ति यही सोचता है कि उनको सरल से सरल धर्म का स्वरूप बताकर और हमारे संप्रदाय में खड़े हो जाओ, तुम धर्मात्मा बन जाओगे। तो जितने भी सांप्रदायिक लोग हैं वे भीड़ से, बहुमत से लोगों को संग्रह करके अपने आप को धर्मात्मा बनाना चाहते, बताना चाहते, और अपनी शक्ति प्रदर्शन जैसे नेता लोग करते ना, ऐसी शक्ति प्रदर्शन काय में करते हैं? प्रभावनांग में। और प्रभावना की परिभाषा इसी में दी है इन्होंने, अमृत चंद्राचार्य ने।
आत्मा प्रभाव नियो रत्नत्रय तेजसा सततमेव। मूल प्रभावना क्या है? अपनी आत्मा को रत्नत्रय के तेज से निरंतर प्रभावित रखना, उसका नाम है प्रकृष्ट भाव। प्रभावना माने प्रकृष्ट भावना, उत्कृष्ट भावना, इससे ऊंची कोई भावना नहीं होती। और व्यवहार में फिर जिससे लोग अज्ञान दूर हो, आचार्य समंत्र भद्रदेव कह रहे हैं, अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत यथा यथम जिन शासन महात्म्य प्रकाशा स्यात् प्रभावना। किसी कहते व्यवहार में प्रभावना, जिससे लोगों का अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाए, ऐसा उपदेश आदि देकर उनको सही वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराना। इसलिए अपन गुरुओं को क्या बोलते हैं? अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः, परम पराचार्य गुरुवे नमः। मूल गुरु अरहंत भगवान सर्वज्ञ तीर्थंकर देव, उत्तर गुरु गणधर आदि देव, फिर परंपरा से आए हुए सभी ज्ञानी उत्तरोत्तर आप्त, वो सब यही काम करते हैं। जैसे बने तैसे लोगों का अज्ञान अंधकार वस्तु स्वरूप के बारे में भ्रम दूर होवे, बस ये प्रभावना है व्यवहार में। और भ्रम दूर नहीं होवे और नए नए भ्रम पैदा करा दे में धर्म के नाम पर, वे दुर्भावना है, प्रभावना नहीं है। धर्म तीर्थ, तीर्थ किसे कहते? जिससे संसार सागर से जीव तरे, तो रत्नत्रय मूल में तीर्थ है, रत्नत्रय तरने का उपाय है। उन्होंने तीर्थ का, इस रत्नत्रय रूप मार्ग के तीर्थ का प्रवर्तन किया, इसलिए उनको तीर्थंकर बोलते हैं। अब लोग अपने अपने संप्रदाय, अपने अपने व्यक्ति, अपने अपने गुरु पकड़ पकड़ के, और बस मैं श्रेष्ठ, सब गलत। तो ये जो है यहाँ पर कहते हैं कि ये जीव को कैसे, स्वरूप तो जीव का ऐसा है, चेतन स्वरूप, उपयोग रूप, परद्रव्यों से भिन्न, परंतु अनादिकाल से ये जीव कर्मों के साथ, नो कर्मों के साथ चला आया है बंधन में। और उससे क्या होता है कि ज्ञान में जो कर्म के उदय के भाव हैं और अपना ज्ञान स्वभाव है, और जो शरीर आदि नो कर्म संयोग रूप हैं उनमें, और ज्ञान स्वरूप आत्मा में भेद विज्ञान नहीं करके भ्रांति खड़ी करता है। ज्ञान चूंकि स्वपर प्रकाशी है, तो ज्ञान रूप रह करके स्वपर को जानता है। तो अब जो पर को जानता है, तो उस पर में अनादिकाल से जीव की परलक्षी बुद्धि है, स्वलक्षी बुद्धि हुई नहीं, तो उसमें अनादिकाल से भ्रांति, कि जैसे रागादिक शरीरादिक मैं हूँ, मेरे हैं, जो छह डाला में दिया ना, कर्म के उदय से मैं सुखी दुखी मैं रंग के राव, मेरे धन ग्रह गो धन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन। अब सबल दीन कैसे हो रहे? सबल दीन कमजोर, बेरूप सुभग, बेरूप माने सुंदर, असुंदर, और सुभग माने सुंदर, तो कैसे हो रहा है सुंदर असुंदर? बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी। ये सब मिथ्यात्व की मूर्ताएं अनादिकाल से जीवन में जीव के चली आई। अब जब तक इनसे अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का भेद विज्ञान करके स्वरूप अनुभव नहीं करे, तब तक उसके ये अनादिकाल की परंपरा मूर्ता की खत्म ही नहीं होती। धर्म के नाम पर यहाँ मनुष्य पर्याय में और नए नए गृहीत मिथ्यात्व, गृहीत माने नए तरीके से धर्म के नाम पर विपरीतताएं ग्रहण करना, कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि के सेवन से, सानिध्य से, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिरदर्शन, अनादिकालीन अपने अगृहीत मिथ्यात्व का पोषण यहाँ और नया तरीके से कर लेता है। वर्तमान में सब अपने आप को श्रेष्ठ, जो लोग भेद विज्ञान का स्वरूप न समझाकर और अपने अपने व्यक्तिगत समर्थक बना करके लोगों को भ्रमित करते हैं, धर्म के नाम पर न जाने क्या क्या उपदेश में उलझा देते। इसमें लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी कि ये भोला जीव, ऐसी तो समय नहीं इसके पास, थोड़ा बहुत समय निकाल करके और जाता है, और अभाग्य से कुगुरु रूपी लुटेरे इसको मिल जाते हैं। ये तो सोचता है कि जी हमारा हित करेंगे, और वो ऐसा उपदेश देते हैं कि वो अचेत हो जाए, जिंदगी भर भेद विज्ञान कर ही नहीं पाए, लगा रहे उसी पागलपन में।
इसलिए भाई ये अपन को महाभाग्य से इन महापुरुषों ने जो इस मोक्ष मार्ग पे चल के जिस विधि से आत्मकल्याण किया, सबके लिए वो विधि दर्शाई, जिसकी होनहार अच्छी होगी वो दुनिया के प्रपंचों में व्यक्तिवाद संप्रदायवाद में न फंस के, पक्षपात में न फंस के, वो इस सत्य को समझ करके वेद विज्ञान करके स्वरूप आराधना करके धर्मात्मा बने और गुप्त रह करके चुप रह करके साधना करें। आचार्य कहते ज्यों निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, त्यों ज्ञानी जन ज्ञान निधि पर संग तज के भोगते। क्यों? दूसरा एक दिया, कहते उलझने से कोई फायदा नहीं, चाहे अपने मत वाले हों चाहे पर मत वाले हों। जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विद कही, अतएव वर्जित बाद है निज पर समय के साथ ही। है क्या? सत्संग का तो यही तो बोल रहे, क्या सत्संग का निषेध थोड़ी नहीं, ये तो ये कह रहे हैं कि जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विद कही, अतएव वर्जित बाद है, संवाद नहीं, वाद विवाद, लड़ना झगड़ना, अपनी खींचातानी करना, हम बोल रहे वो सही है, वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं करना। क्या करना? आपस में वाद विवाद करना, अपने को श्रेष्ठ बताने के लिए दूसरों को नीचा बताने के लिए यदवा तदवा आपस में इस प्रकार से खींचातानी करना, तो विसंवाद करने का निषेध है। और स्वाध्याय संवाद सत्संग करने का तो अपन को दिए ही नियम से, सत्संग ही सर्व सुखों का मूल है। अब इसको नहीं करोगे तो तुम्हारा होगा कल्याण कैसे? पर सत्संग करे। सत्संग के दो अर्थ किए हैं इष्टोपदेश में, ये दिया है अज्ञानोपास्ति अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददातु यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम इदम बचा। ज्ञानियों का संग करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और अज्ञानी का संग करने से अज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वहाँ ज्ञानी और अज्ञानी के दो अर्थ किए। ज्ञानी माने निश्चय से ज्ञान स्वरूप आत्मा, और उसकी वही अस्तित्व स्वरूप आत्मा अपना जो है उसका संग करने से आपको रत्नत्रय की मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी। और जो उस मोक्ष मार्ग की साधना कर रहे हैं ऐसे ज्ञानी, उनका संग करना, जो जिनके सानिध्य में जाने से सत्य का रंग चढ़े, मूर्ता का रंग टूटे, मिथ्यात का रंग छूटे, ऐसे लोगों की संगति करना ये व्यवहार से सत्संग है। करना कि नहीं करना? सत्संगी सर्व सुखों का मूल है और कुसंगी मूल है। तो अज्ञानोपास्ति अज्ञानम, तब अज्ञानोपास्ति अज्ञानम का मतलब जिनमें ज्ञान नहीं है उनकी उपासना करना, शरीर की, रुपया पैसा की और ऐसे मूर्ख लोगों की। और जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है और जो ज्ञानी जीव हैं उन सब की उनका व्यवहार से और निश्चय से आराधना करना, सत्संग करना, ये अपने लिए कल्याणकारी है। भाई ज्ञान स्वरूप आत्मा और अज्ञान रूप जड़ पदार्थ, शरीर आदि, धन संपत्ति, अब अपन काय की उपासना करते हैं? काय की पूजा कर रहे हैं? काय को अपन रात दिन जाप जप रहे, राम राम के दाम दाम, काय की माला फेर रहे। विचार कर, अपन रात दिन किस में रस ले रहे हैं, किस में रुचि रख रहे हैं। तो ये जो है देखो, बहुत ही सुंदर तरीके से अपन को ज्ञानियों ने कैसे तुम्हारी मूर्ता टूटे। तो ज्ञान अभ्यास करे मन माही ताकि मोह, उसका मोह क्षीण होगा। उसका मोह देखो, उसका व्यवस्था ऐसी है कि जब आप ज्ञान की आराधना करो, तत्व की आराधना करो, स्वरूप की आराधना करो, तो क्या है, उसका मोह का उपशम क्षय होकर, अनुदय होकर और जीव को अपने स्वरूप की साधना बनती है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध करना नहीं होगा। जब भी कोई पहले सम्यक दृष्टि बनेगा तो प्रथमोपशम सम्यक होता है। तो करण लब्धि के काल में उसके मिथ्यात्व आदि कर्मों का अंतरकरण विधान से अनुदय हो जाता है। कौन के? जो तत्व अभ्यास करता है।
जो स्वरूप साधना करता है उसकी, और जो वो नहीं करता उसके मिथ्यात्व नहीं गलता है, उसके सम्यक की प्राप्ति नहीं होती। तो ये विधान है, अनुदय पूर्वक स्वरूप की सिद्धि होती है, ध्यान रखना, कर्मों की। और कर्मों का अनुदय किसके होता है? जो तत्व अभ्यास करके और स्वरूप का लक्ष्य रख के स्वरूप आराधना करता है। अध्यात्म की दृष्टि से कहें अपन तो जो शुद्धोपयोग की साधना करता है, स्वभावोपयोग की साधना को छोड़कर जो शुद्धोपयोग की साधना करता है, उसके कर्मों का उपशम छह उपशम होता है। अभी इसके पहले अपन ने पढ़ा था ना द्रव्य संग्रह जी में, अध्यात्म में क्या कहते हैं, आगम में क्या कहा जाता है, उसको भव्य कहा जाता है, उसको स्वरूप, अध्यात्म में स्वरूप की भावना, शुद्धोपयोग, कितने नाम बतलाए? 65 नाम है उसमें, और भी जोड़ लेना आचार्यों की परंपरा में जो उपदेश देवे ज्ञानी। तो अध्यात्म में अपने स्वरूप की आराधना किए करना है, और आगम में उसको भव्य कहते हैं, और उसके नियम से कर्मों का उपशम छह उपसमादि होकर स्वरूप की आराधना से क्या होता है? उपशम, छह उपशम और छायक भाव उसके जीवन में प्रकट होते हैं। औदिक भावों का अभाव होता है। किनके? जो अपने स्वरूप की आराधना करते हैं, तत्व की आराधना करते हैं, धर्म साधना करते हैं उनकी। और जो मूर्खताओं में फंसे रहते हैं, जो अपने स्वरूप का लक्ष्य और आराधना नहीं करते, उनके कर्मों का न उपशम होता है, न छह उपशम होता है, न छाय, निरंतर वो औदिक भावों में ही जीते हैं। तो ये प्रक्रिया बहुत ही सुंदर, सरल, सहज, सभी जीवों के करने लायक है। करने लायक कि नहीं? तो देखो, इस आत्मा की अशुद्धता नई उत्पन्न नहीं हुई है। अनादि काल से संतान रूप से द्रव्य कर्म से रागादि होते हैं, और फिर उन्हीं रागादिक से द्रव्य कर्मों का बंध होता है। बंधे हुए कर्मों का उदय होने पर उनमें जुड़ करके रागादिक होते हैं, भ्रम से अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं करके उन्हीं रूप कर्म के उदय में एकत्व बुद्धि करके उनमें जुड़ करके रागादिक होते हैं, और उसके निमित्त से फिर नए कर्मों का बंध होता है, और फिर उदय आता है। फिर उसमें ये परंपरा चल रही है अनादिकाल से। तो अनादिकाल से इस प्रकार से कहते हैं कर्म का बंध होता रहा है। स्वर्ण कीट का वत अनादि से उसका संबंध है। स्वर्ण कीट का माने स्वर्ण पाषाण खदान में अशुद्धता से ही अशुद्धता ही है, उसमें शुद्धता कभी हुई नहीं। हो सकती है शुद्धता उसमें, समझ में आया कि नहीं? प्रश्न उठाया कि भाई के अशुद्धता तो जब कहो जब उसमें हुई, पहले शुद्धता हो फिर अशुद्धता हुई, कहते नहीं, वो अनादिकाल से ऐसा ही है, शुद्ध हो सकता है, इसलिए वो उसका स्वरूप शुद्ध है। ऐसा उस संबंध के कारण इस जीव को अपने ज्ञान स्वभाव का बोध नहीं है, इसलिए उदयागत कर्म पर्याय में इष्ट एकत्व बुद्धि पूर्वक इष्ट अनिष्ट भाव से राग द्वेष मोह रूप परिणमन कर रहा है। यद्यपि इन परिणामों के होने में द्रव्य कर्म निमित्त रूप कारण है, तथापि यह परिणाम चेतनामय है। क्या कहा? जो इसके भाव होते हैं मोह राग द्वेष आदि के, तो ये इसमें निमित्त रूप में द्रव्य कर्मों का उदय कारण है, फिर भी ये भाव आत्मा के हैं, मोह राग द्वेष के, चेतनामय है। इसलिए इन परिणामों का व्यापक भाव से आत्मा ही करता है। भावक भाव से आत्मा ही इनका भोगता है। द्रव्य संग्रह में अपन ने देखो पहले अधिकार में बात पढ़ी है, कौन सी? पुग्गल कम्मा दीणम कत्ता व्यवहार दो दुने चैदो चेदन कम्माणादा शुद्धनया शुद्ध भावाणम। निमित्त नैमित्तिक संबंध से कर्मों का करता है जीव, और अशुद्ध निश्चय से अपने विकारी रागादिक भावों का करता है, और शुद्ध निश्चय से तो अपने शुद्ध भावों का, चेतन भावों का ही करता है। ये अपन को तीन चीजें हैं, एक निमित्त नैमित्तिक संबंध से कर्मादिक का, और अशुद्ध निश्चय से अपने विकारी भावों का, और शुद्ध निश्चय से अपने शुद्ध भावों का करता है। ये समझ में आ जाए। अब आचार्यों ने तो पूरा एक एक चीज का बिल्कुल स्पष्टीकरण लिखा है, और अपन समझना तो नहीं चाहते और नेतागिरी करना चाहते हैं धर्म के नाम पर। देखो आज वर्तमान में धर्म के क्षेत्र में ऐसे मूर्ख नेता हैं कि ज़्यादातर, सबकी बात नहीं,
माने मंदिरों के ठेकेदार, समाज के ठेकेदार, जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं ज्यादा था, पैसे की दम पर अथवा क्षयोपशम की दम पर अथवा बाहर के त्याग आदि की दम पर, 3 प्रकार के वर्तमान में मुख्य रूप से अविवेकी नेता मिलेंगे आपको। कौन कौन से 3 प्रकार के अविवेकी नेता? या तो पैसों वाले आपको धनाढ्य व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में माला डरते हुए मिलेंगे, मंचों पर मान सम्मान मिल रहा होगा। दूसरे नंबर पर क्षयोपशम ज्ञान वाले पंडित तथा कथित, टोडरमल जी जैसे विद्वानों की बात नहीं चल रही है। किन की बात चल रही? क्षयोपशम ज्ञान में थोड़ी जानकारी भल्ली और बन गए उपदेशक, जो समाज में खूब ख्याति, लाभ, पूजा, मान सम्मान सब कुछ मिलता है। सांप्रदायिक बुद्धि से उनको कुछ नहीं देखना उनके जीवन को, वे तो बड़ी लच्छेदार तुम्हारी कसाय का अज्ञानता का पोषण करके सांप्रदायिक उपदेश दे सकें, ऐसे नेता मिलेंगे सांप्रदायिक बुद्धि वाले। निष्पक्ष होकर के स्यादवाद रूप से सच्चा उपदेश बिना पक्षपात के, न निश्चय की पार्टी वाला न व्यवहार की पार्टी वाला। एकांत से निश्चय व्यवहार का उपदेश, ये सब मिथ्यात्व का पोषण करने वाला है। इसमें टोडरमल जी ने इसी मंगला चरण में लिखा हुआ है, कोई नए निश्चय से इसी पुरुषार्थ सिद्धि पाएगी। चूंकि ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी लिख रहे थे, तो उसमें व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी, उभयाभासी आदि लिखे हैं। और फिर सम्यक प्रकार का जानकार कैसा होता है, तो उसका इन्होंने इसमें भी वही बात ली है। कोई नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान हुआ है, स्वच्छंद ना पिछाने निज शुद्धता। कोई व्यवहार दान तपशील भाव को ही आत्मा को हित मान, छोड़े नहीं मूढ़ता। व्यवहार धर्म में ही धर्म बुद्धि से पुण्य के कार्यों उसी में धर्म मान करके मूढ़ता नहीं छोड़ता है। कोई व्यवहार नए निश्चय के मार्ग को भिन्न भिन्न जानकर करत निज उद्यता। 2 मोक्ष मार्ग मानता है, निश्चय को मार्ग अलग है, व्यवहार को अलग। जबकि आगे देखो क्या कह रहे वे, कहते हैं कोई व्यवहार नए निश्चय के मार्ग को भिन्न भिन्न जानकर करत निज उद्धता, उतावलापन कर रहे हैं। और जब जाने निश्चय की भेद व्यवहार सब, कारण को उपचार माने तब बुद्धता। ये रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग ये भेद से कथन है, और उसमें एक आत्मा का अनुभव करना वो निश्चय का कथन है। तो 2 मार्ग थोड़ी है, एक भेद से कथन है दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और स्वानुभव उनमें एक आत्मा का अनुभव करना मोक्ष मार्ग है। तो कितने प्रकार के मोक्ष मार्ग हो गए? उन 3 से एक आत्मा का अनुभव करना। विकाय का रत्नत्रय कहाँ प्रकट होते हैं? परद्रव्यंत भिन्न अपनी आत्मा की रुचि, आत्मा को ज्ञान, आत्मा की लीनता। तो कहते हैं स्वरूप का अनुभव करना ही मोक्ष मार्ग है। और एक तरफ कह रहे हैं रत्नत्रय की प्रवृत्ति करना मोक्ष मार्ग है। तो कितने मोक्ष मार्ग हो गए? 8 अंग शरीर है, और अभेद इनका, अभेद इन सब में अभेद एक शरीर है। इनसे माने इन भेदों से रहित एक अभेद रूप शरीर है। तो भेदों से रहित माने उनमय, उनसे पृथक नहीं। तो ऐसे गुण पर्याय व द्रव्यम, तो द्रव्य गुण पर्याय मय है और गुण पर्याय द्रव्यमय है। तो ये दोनों अनन्य रहे। तो इसलिए जब जाने निश्चय के भेद, जो गुण पर्यायों को भेद कथन और द्रव्य को अभेद रूप से जाने, तब जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, और कारण को उपचार माने तो बुद्धता। और जो संयोग आदि की तरफ से कथन है, जो व्यवहार का कथन है, वो उपचार का कथन है। वो मोक्ष मार्ग तो नहीं है, परंतु सहचर होने से, निमित्त होने से उसको उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। उपमाने नजदीकता से उसका परिणमन हो रहा है उसके संगे, इसलिए उसको भी क्या करते हैं? उसको भी व्यवहार से मोक्ष मार्ग कह देते हैं। जैसे एक क्षेत्रावगाही संबंध होने से शरीर को भी आत्मा कह देते हैं। 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, मनुष्य जीव। तो जीव कौन है? कितने इंद्रिय है जीव? अरे जीव तो ज्ञान स्वरूप है, अमूर्तिक है, शरीर रूप तो होते ही नहीं। पर जिन शरीरों में रह रहा है, उपचार से उन शरीर रूप जीव को कह देना, ये असद्भुत व्यवहार का कथन है, अनुपचार असद्भुत व्यवहार का कथन। और मोक्ष मार्ग में साथ में जो व्रत आदि का पालन करने का भाव है, वो चूंकि अभी कसाय गई नहीं है, तो पापों से बच करके शुभ प्रवृत्ति करना वो विवेक पूर्वक प्रवृत्ति है। पर वो तो सहचर भूत में मंद कसाय रूप भाव है। मोक्ष मार्ग तो स्वाश्रय से निष्कसाय रूप भाव है। अब उसको तो नहीं जानता, और बाहर की प्रवृत्ति को मान ले ज्ञानियों की देख करके सहचर भूत, तो वही मूढ़ता हो गई।
अरे फिर वही आ गया। बता रहे ना कि वो तो ऐसे ही सुमेल है उसका कि जब जीव ऊंचे की साधना करेगा तो बाहर में उसकी महाव्रत आदि अणुव्रत आदि होंगे ही होंगे, नहीं होंगे तो वो उसकी ऊपर की साधना नहीं हो सकती। पर मोक्ष मार्ग स्वास्थ्य से है, सहचरभूत है वो। इसी प्रकार की साधना साधक के जीवन में पाई जाती है। पर साधक जानता है किनको कि ये शुभ भाव है, ये शरीर की प्रवृत्ति है, ये बाहर का त्याग है, अंदर में अपना स्वरूप ऐसा चेतन स्वरूप है और उसके अवलंबन से रत्नता ये मोक्ष मार्ग है, ऐसा जानता है वो। उसको कहीं कोई खींचातानी नहीं है, भ्रम नहीं है उसको। उसके सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान में संयोग को संयोग जानना, शुभ भाव को शुभ भाव जानना, शुद्ध भाव को शुद्ध भाव जानना, अपने त्रैकालिक स्वरूप को त्रैकालिक स्वरूप जानना। तो उसमें तो अनेकांतात्मक ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और मिथ्या दृष्टि को तो अनेकांत रूप ज्ञान तो होता नहीं है, उसकी होती नहीं है अनर्गल प्रवृत्ति। होवे तो वो ज्ञान ही नहीं है। जिसके जीवन में अनर्गल प्रवृत्ति होवे, अन्याय अनीति आदि का पक्ष चल रहा है, जीवन चल रहा है, तो वो तो अनंतानमंदी की तीव्रता में जी रहा है। राज विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, भावदीप का में दिया है। जिसके ये तीन कार्य चल रहे हैं उसको तो अनंतानमंदी की तीव्रता चल रही है। और अनंतानमंदी की तीव्रता साथ सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता वो धर्मात्मा। अभी वो सम्यक का अधिकारी नहीं, सम्यक दृष्टि की बात तो दूर रहो। इसलिए 5 लब्धियों में विशुद्धि लब्धि है। कसायों की अत्यंत मंदता पूर्वक, धर्म की आराधना के लिए रुचिपूर्वक, और ये सब बाहर से अपनी बराबर व्यवस्थित तरीके से जीवन जीता है। अब नाम मतलब कोई के, हम ये कह रहे हैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना, अपन को सिद्धांत समझना है। सब दुनिया ऐसे ही है, किस किस के नाम लेकर के तुम दुनिया को विरोधी खड़ा करोगे अपने सामने, लड़ाई झगड़े। आज झगड़ा काय का है? यही तो है। आप सिद्धांत को समझो और व्यक्तियों की तरफ से विचार मत करो, क्योंकि वो तो उनकी होनार जैसी है। टोडामल ने कहा कि व्यक्ति को सही उपदेश दिया जाए और वो उसके लिए ग्रहण ना करे, अन्यथा ग्रहण करे, तो उसकी होनहार का विचार करके समता रखो, उसमें उलझो मत। तो धन के आधार पर धर्म नहीं होता है और बाह्य के त्याग के आधार पर मात्र धर्म नहीं होता है। बाहर के अकेले त्याग कर दो, बहुत मोटा है वो, तो बहुत सरल है। तो बाहर के मात्र त्याग से धर्म नहीं होता है और धारणा क्षयोपशम ज्ञान से धर्म नहीं होता है। धर्म कैसे होता है? धर्म आत्मा के श्रद्धा ज्ञान लीनता से धर्म होता है। उसके साथ ये सब हो तो इन पे आरोप आता है, और वो नहीं है तो सब मूर्ता है। ज्ञान का क्षय उपशम हो, पर साथ में आत्मज्ञान के साथ हो तो उसमें दम्भ नहीं होगा। 8 मदों में सबसे पहला ज्ञान का मद है, तो जिसको आत्मज्ञान होता है उसको मद नहीं होता ज्ञान का, क्षय उपशम ज्ञान का। मुनिराजों को 22 परिसयों में एक अज्ञान परिसय है, एक ज्ञान परिसय है। तो ज्ञान और अज्ञान 2 परिसय कैसे? क्षयोपशम ज्ञान कम हो तो उससे अपने को दीनहीन नहीं मानना, और क्षयोपशम ज्ञान ज़्यादा हो तो उससे अपने को ऊंचा नहीं मानना। ये दोनों परिसय सहन करना पड़ते। दोनों में दम्भ और दीनता नहीं आने देना। सहज अपने स्वरूप की आराधना। ज्ञान कम हो तो समास भिन्न वाले विभूति मुनि बराबर हो कि आप 7 तत्वों के नाम नहीं बता पाओ, परंतु अंदर में अपने चेतन स्वरूप आत्मा का तीव्र आनंद भोगो, लीन होकर के केवल ज्ञानी हो जाओगे। तो ये जो है देखो, इतना अपन पढ़ लेते हैं। तो भाव्य भावक भाव से वो आत्मा ही उसका भोगता है, यह व्यापक भाव का स्वरूप कहते हैं। अब व्यापक भाव का स्वरूप कहते हैं जो नियम से सहचारी हो उसे व्याप कहते हैं। जिस प्रकार धुआं और अग्नि में साहचरी है, अर्थात जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है। बिना अग्नि के धुआं नहीं हो सकता है, बिना आत्मा के रागादिक नहीं हो सकती। परंतु जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ रागादिक हो, ये जरूरी नहीं है। जहाँ जहाँ अग्नि हो वहाँ धुआं होना जरूरी नहीं है, परंतु जब जब भी धुआं होगा तो बिना अग्नि के नहीं होगा। ऐसा साहचर्य उसके साथ में है। अविनाभाव संबंध है, बिना अग्नि के धुआं नहीं हो सकता, बिना आत्मा के रागादिक नहीं हो सकते हैं जड़ पदार्थ में। तो उसी प्रकार रागादिक भाव और आत्मा में सहचारी पना है। जहाँ रागादिक होते हैं वहाँ आत्मा होता ही है, आत्मा के बिना रागादिक नहीं होते। इस व्याप्ति क्रिया में जो कर्म है उसे व्याप कहते हैं,
और आत्मा करता है उसे व्यापक कहते हैं। इस प्रकार जहाँ व्यापक संबंध हो वहीं कर्ता कर्म संबंध संभव है। अब वो क्षणे को नित्य तादात्म्य संबंध, पर्यायों में क्षणिक तादात्म्य संबंध होता है और गुणों में नित्य तादात्म्य संबंध होता है। गुण आत्मा के साथ सदा रहते हैं और पर्याय क्षणिक, जिस समय होती उस समय तन्मय आत्मा से तन्मय है, क्षणिक तादाद, और इसके बाद बस उसका अभाव हो जाता है, भावांतर रूप में अभाव हो जाता है उसका। तो इस प्रकार जहाँ व्यापक संबंध हो वहीं कर्ता कर्म संबंध संभव है, अन्य स्थान में संभव नहीं है। इसी प्रकार जो भाव अनुभवन करने योग्य हों उन्हें भाव कहते हैं तथा अनुभव करने वाला पदार्थ को भावक कहते हैं। ऐसा भावक संबंध जहाँ हो वहीं भोक्ता भोग्य संबंध संभवित है, अन्य स्थान पर नहीं जानना। इस प्रकार इस अशुद्ध आत्मा के क्या है, अनादिकाल से ऐसी निमित्त नैमित्तिक संबंध से अज्ञानता में विकारी भावों का कर्ता कर्मपना और उसका फल आकुलता का भोगना चल रहा है। अब कहते हैं इस अशुद्ध आत्मा के अर्थ की सिद्धि कब होती है और उस अर्थ की सिद्धि किसे कहते हैं, अब आगे का श्लोक उसमें दिया है। तो ये अपन को बहुत ही मार्मिक चीज़ें हैं, इसलिए अपन इनको थोड़ा ले रहे हैं, क्योंकि इस विषय से अपन को जो भी चल रहा है कि कर्मों का बंध जीव की शुद्ध आत्मा के कहाँ से हो गया, तो ये प्रश्न उठाया यहाँ कि ये अनादिकाल से जीव के कर्मों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध से इसका इस प्रकार का रागादिक विकारी भावों का परिणमन चल रहा है। कर्म इसकी करता नहीं, जीव स्वयं अपने अज्ञान से भ्रम से अपने मूल स्वरूप को भूलकर उनमें एकत्वमत करके ये विकारी भाव करके कर्मों का कर्ता बना हुआ है। ये बात यहाँ अब उसकी सिद्धि कैसे हो, अब उसकी क्रम से यहाँ बता करके खुलासा करेंगे। चलिए अस्थिरताजन्य प्रभु दोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी। विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी। नित्य निरंजन का अवलंब पाया, तिहूँ लोक में नाथ अनुपम जताया। कहते हैं शास्त्रों में शब्द है लेकिन उसका भाव ज्ञानियों के हृदय में होता है। कहाँ किस विविक्षा से कौन सा कथन किया जा रहा है उसको समझना पड़ेगा। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार जब प्रारंभ हुआ तो कहा कि आत्मा कर्मों का कर्ता भोक्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता है। लेकिन उस सर्वशुद्ध आत्मा को कर्मबंध कैसे हो जाता है, उसको भी यहाँ पे निमित्त नैमित्तिक संबंध से बता रहे हैं कि जीवों के भावों से कर्म रूप पुद्गल एक क्षेत्रावगाह संबंध रूप से आत्मा के साथ संबंध स्थापित करते हैं। भ्रम से जो अज्ञान है, जी, उनमें जुड़ के कर्म के उदय में जीव मोहराग द्वेष रूप परिणमन करते हैं और मोहराग द्वेष रूप परिणमन करने से नवीन द्रव्य कर्मों का बंध होता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है। इसलिए वस्तु स्वतंत्रता के नाम पे निमित्त नैमित्तिक संबंधों का उच्छेद करना योग्य नहीं है। वस्तु का स्वरूप समझ के अपना हित साधना योग्य है। श्री वंदना में कर रहा हूँ इसलिए चिंतामणि है, वरदान देने के लिए परिणाम शुद्धि
बुद्धि समाधि मुझ में बोधि का संचार हो प्राप्ति स्वात्मा की तथा शिव सौख की भरपार हो।